जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, सत्संग पूरा सुने, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी आप सबको। तो आज गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करती हूँ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। आज मुझे खांसी भी, अगर बीच में खांसी आ जाए तो प्लीज़ वेरी वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ ठीक है। आज जो मैं विषय आपको बहुत बताने चाह रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो भी मैं बताऊंगी वो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। और मैं क्या बताऊंगी, मतलब ये गुरु जी का ही कहना है। मैं कौन होती हूँ बताने वाली? गुरु जी कहते हैं कि 10 पन निकालो। गुरु जी कहते हैं 10 पन निकालो। इसका अर्थ है कि जो आपकी मंथली इनकम है, मान लो मैं 100 रुपया कमाती हूँ तो मुझे 10 रुपीज़ परमात्मा के नाम के निकाल देने। जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आपने 10% अपने परमात्मा के लिए निकालनी है। अगर आपको मुश्किल लगता हो तो वो आप देख लीजिए, पर मुझे भी इस बात का पता नहीं था। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ही पता चला कि अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत निकाल देना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए। दान पुण्य और 10 पन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जितना आप दान पुण्य करते हो उतनी ही लोगों की आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अच्छा होता है, परमात्मा भी देखता है। अपना खाया कौन देखता है पंडित संगत जी? कौन देखता है बताइए आप? आपने पनीर खाया, मटर पनीर खाया, आप रोज एक से एक चीज़ खाते हैं। बीच बीच में अगर हम किसी गरीब 2-3 बच्चों को भी कुछ पैसे और खाने को दे दें, उनके लिए तो 10 रुपये भी 10,000 के बराबर है। जो तो ऐसे बच्चों को कुछ दान पुण्य करते रहें। कुछ कभी दिला दिया कुछ। और कहने का गुरु जी का कहते हैं, गुरु जी जो आपके दरबार मतलब घर पर आए उसे खाली मत जाने दीजिए। पर आजकल के ज़माने में डर भी लगता है संगत जी। डर किस बात का पता नहीं, कैसे लोग हैं आजकल। हादसे हो रहे हैं, ऐसे किस्से बहुत हो रहे हैं। तो हम अच्छे इंसान को भी बुरा सोच के आगे चलने को बोल देते हैं। पर फिर आप ऐसे करिए, उन्हें कहा है कहो घर के नीचे ही खड़े रहे, मैं आपको देती हूँ या देता हूँ जो भी। ठीक है संगत जी। तो घर से आए हुए इंसान को भूखा भी नहीं भेजो, जो उसकी ज़रूरत हो कुछ उसको दे दो। गरीब व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अमीरों के लिए बात नहीं कर रही मैं। तो उसका आदर सत्कार करो। ये नहीं है कि वो गरीब है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। नो संगत जी, जो रिस्पेक्ट आप और सबको देते हो वही रिस्पेक्ट दीजिए। और अपना 10 पन आपने निकालना ही है, हर हाल में 10 पन निकालना है। और वो गुरु जी के नाम का फिर आप कहीं पर भी उसको दान कर दें। अगर आप गुरु जी की संगत है तो गुरु जी तो चढ़ावा लेते नहीं, पर ये बोल के दे दीजिए कि मतलब बाहर बैठे होंगे कोई कि हमारे नाम से गुरु जी के लिए हैं, आप अपने भंडारे में इसको इस्तेमाल करो। उसके लिए गुरु जी मना नहीं करते। गुरु जी कहते मैं तो देने वाला हूँ, मैंने क्यों लेना किसी से, मैं इस दुनिया में देने ही देने आया हूँ। ठीक है ना? वो कहते 1 कदम बढ़ाओ तो 10 मैं बढ़ाऊंगा। तो संगत जी प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट है अपनी इनकम का 10% आप निकाल लीजिए। अगर आप बहुत लो इनकम है तो थोड़ा निकाल लीजिए। परमात्मा ही नहीं बोलते कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कई बार ऐसा भी गुरुजी मैसेज देते हैं, जब तू इस काबिल हो जाएगा या हो जाएगी तब निकाल लेना, पर छोटा मोटा दान पुण्य कर देना। ये बहुत बड़ी बड़ी हमारी लाइफ में ना ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, पर किसी को दिखा के नहीं, शो ऑफ करके दान को नहीं देना। पता भी ना चले दाएं हाथ ने बाएं को क्या दिया, बाएं ने दाएं से क्या दिया। ठीक है संगत जी, इसलिए आपने बहुत गुप्त दान जिसे कहते हैं वो दीजिए। नो शोशेबाजी, नो दिखावा। इसलिए गुप्त दान बहुत ही ध्यान से दिया जाता है कि पता ही नहीं चले हमने किसको क्या दिया। इससे आपके जो कर्मास होते हैं वो भी कटते हैं। जहाँ आपका दान मतलब पैसा जाता है वहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स वहाँ से मिलती हैं आपको। भगवान को हर पल का पता है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या दिया, किसने किससे झूठ करके क्या लिया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अपने दान पत्र मतलब अपने 10 बंद इनकम में, जो आपकी इनकम है उसमें से 10 बंद निकाल लें। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि वैसे भी तो हम खर्चते हैं ना हॉस्पिटलों में, बीमारियों पे, क्या पता किसी कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स हो, गुरु जी कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स हो, वो हमारी उस बीमारी को इन्हीं चीज़ों से ठीक कर दें। परमात्मा किसी को भी किसी रूप में भी मिल सकता है और कुछ भी कर सकता है, वो भगवान है। हम तो उनकी धूल भी नहीं है चरणों के, इस धरती के तुच्छ से प्राणी हैं कि इसलिए यही सब जब हम चले जाएंगे हमारा यही काम आगे जाकर काम आएगा इस दुनिया से कि हमने क्या दान पुण्य किया, क्या अच्छे कर्म किए। ये सब हमारे लेखा जोखा जो होता है उसमें साथ जाता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी सी संगत को ब्लेस करना, हर खुशी देना जो वो चाहे, और उनको अपने पूजा पाठ हर उनको हर चीज में लगाना। गुरु महाराज, मैं इसी में ही धन्य हो जाऊंगी, मेरा काम बने न बने, मेरी संगत का हो गया, मैं सोच लूंगी मेरा काम हो गया। जय गुरु जी।